नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी टीम आई हुई है दीपक नाबम लिविंग होम, जो कि सुपो विलेज दोईमुख में स्थित है। आज यहाँ पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पे एक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए फ्री स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे नाबम विवेक, जो कि 14 दोईमुख के एमएलए हैं, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे पधारेंगे। और मिस विशाखा यादव आईएएस, जो कि पापुमपारे के डीसी हैं, वो यहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पे आएंगी। तो पूरे प्रतिवादी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले हमें हेल्थ को ध्यान देना। जब हमारे हेल्थ, हमारा शरीर ठीक ठाक नहीं होगा, हम चाहे क्यों ना हो, जितने भी कमाए धमाए, वो बेकार में, व्यर्थ में पानी फिर जाएगा। हजारों लोग सपना देते हैं भविष्य के लिए कि अच्छा जिंदगी के लिए, अच्छा परिवार के लिए, अच्छा भविष्य के लिए बड़े बड़े बातें तो करते हैं, लेकिन हमारा जीवन में जब बीमार, चाहे कोई भी बीमार, हमारे ऊपर में जब बीमार का दबदबाव आ जाता है, हमारा सपना को पानी फेर देते हैं। इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। यदि हेल्थ नहीं रहेगा तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। आज की दिवस को हम लोग ऑब्जर्वेशन इसलिए कहा, सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि ये खुश वाले दिवस नहीं है। ये आज की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दुनिया भर में आज के दिन में ऑब्जर्वेशन करता है, ताकि लोगों को ये विषय में जागरूक करने के लिए। और जागरूकता किस लिए जरूरी है, उन्होंने एंकर जी ने कुछ बता दिए हैं, बहुत जरूरी है। वो मैं आगे कुछ बात रख देते हैं। आज के दिन शुरुआत में 2010, ये इतना पुराना नहीं है, नया है। 2010 को मई में मनाया जाता था, तो उसको 2012 से जुलाई को मनाना शुरू किया, 28 जुलाई। उनके बर्थडे के नाम पे नोबेल लॉरेट बारूच ब्लूमबर्ग, जिसने हेपेटाइटिस बी के डिस्कवर किया, उसको निकाला, उसके डायग्नोसिस को निकाला, उसके वैक्सीन को निकाला, उनके नाम पे WHO ने रखा है। और आज के दिन में अपने देश में सिर्फ नहीं, हम लोग अरुणाचल में सिर्फ नहीं, दुनिया भर में बहुत गैदरिंग, लार्ज स्केल में मेडिकल कॉलेज में डिस्कशन, टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है, अवेयरनेस अलग अलग में चल रहा है। सबसे पहले तो मैं नाबम विवेक जी का बहुत ही होल हार्टेडली दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया, जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है, जो आप डेस्टिट्यूट्स, चैलेंज्ड और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है और जिन्हें सोसाइटी में कोई स्थान नहीं मिलता है, कोई जगह नहीं मिलती है, आपने सेल्फलेस सर्विस करके एक नहीं दो सेंटर्स चलाए हैं। मेरी बात हो रही थी इनसे, इनके ईटानगर सेंटर में 243 और यहाँ पे 63 लोग हैं। तो आप देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा नंबर भी है, और इसको सेल्फलेस तरीके से चलाना, तो हम आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पर्सनली भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक तालियां हो जाएगा विवेक जी के लिए। दूसरा, आज हम गैदर हुए हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर,
तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि आपको तो डॉक्टर साहब ने सब बताया ही है, पर सिंपल भाषा में हेपेटाइटिस जो है ये हमारा एक वायरल डिजीज़ होता है। लिवर में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन होती है, धीरे-धीरे इसका पता चलता है। कि इंसान का जो शरीर है आप समझे कि एक गाड़ी जैसा है। जब आप गाड़ी को डीलर से नया नया खरीद के चलाते हैं बहुत मज़ा से गाड़ी चलता है कि नहीं, लेकिन समय बढ़ते जाएगा उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसिंग करते रहना होता है कि नहीं। उसी प्रकार जो चाहे हम कितना भी रुपया पैसा वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, इंसान का बदन को सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस करते रहना है। वो कैसे करेगा? मेडिकल जाकर चेकअप करके, डॉक्टर के पास जाके, अपना कुछ भी समस्या हो या ना हो, हर 6 महीना में, हर साल में कम से कम मिनिमम ब्लड टेस्ट करना है। क्योंकि बीमार ऐसा चीज़ है, मैं हेपाटाइटिस सिर्फ को नहीं बोलता हूँ, जो भी बीमार ऐसा चीज़ है कि इंसान का बदन में अगर आपको बीमार है तो आपको ही इलाज करना है, आपको ही मेडिकल जाना है। बीमार के लिए आपका जगह में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया में हेपेटाइटिस सी में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और बी में तो सेकंड नंबर पे है। तो सर इस सिचुएशन से कैसे उभरा जाए, क्या करेक्टिव मेजर्स यूज कर सकते हैं? इसका मैंने जो दो बोला उसको दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। हेपेटाइटिस बी जो है ये जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है मैक्सिमम मोर देन 85%। तो पहले लोग सोचा था कि ये जो बैड बिहेवियर के कारण से हेपेटाइटिस होता है करके लोग ने उसको स्टिग्मेटाइज किया और खुद ने भी स्टिग्मेटाइज करके तो ये जो हाइडिंग में गया और इसके लिए डिटेक्शन में थोड़ा सा डिले हो गया। और ये जो है कि हेरिडिटरी नहीं बोल सकता, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। वो हमारा यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का बहुत कॉमन है और बी जो है अरुणाचल में बहुत कॉमन और सी जो है जैसे विद्या जी ने बताया और हेपेटाइटिस नीडल सिरिंज ड्रग यूजर है आईसीयू है उनका यहाँ पे बहुत कॉमन। सिर्फ इसके उपाय वही है, बी के लिए आपने टेस्ट कीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट कीजिए, अगर रिएक्टिव हो गया अपने कंफर्मेशन के लिए डीएनए टेस्ट के लिए आप आगे जाइए। सिस्टम पूरा फैसिलिटीज रखा हुआ है। अगर रिएक्टिव नहीं है होने से आपने वैक्सीन लीजिए क्योंकि प्रिवेंशन इज बेहतर, ये सब आप लोग को पता है। और सी का ये जो प्रिवेंशन है कि आपने अगर ड्रग यूजर है आप जितना सके आप सिंगल नीडल यूज कीजिए, डिस्पोजल यूज। अगर आपका पैसा नहीं है, नहीं कर पाता होने से अपने पास अपना यूज के लिए सिरिंज को रखिए। फिर नीडल शेयरिंग मत करना, इसके थ्रो चल रहा है बहुत। और इसके अगर स्क्रीनिंग करके अगर ये पॉजिटिव होने से आप उसको मेडिसिन लेना है, ड्रग लेना है, वो भी मुफ्त में मिल रहा है गवर्नमेंट संस्था में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, और इसके क्योरेबल है सी का। लेकिन सी लोग जो है ज़्यादा आप वो जो ड्रग लोग डिसकंटिन्यू करता है तो आप डिसकंटिन्यू करेगा, बीच में छोड़ेगा, फिर शुरू करेगा होने से रेजिस्टेंस निकल आ रहा है। रेजिस्टेंस हो गया तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको इसका मेडिसिन आप खुद खरीदना पड़ेगा और कॉस्टली है। तो सर ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है हेपेटाइटिस बी और सी के रोकथाम के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है? हमने वही बताया, सुबह से वही बोल के रहा है। अभी 3 साल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में इसके स्क्रीनिंग, कंफर्मेशन और ड्रग का अवेलेबल कर रहा है और अभी काम जारी है। ये बी के ट्रांसमिशन को मैंने माँ जो पॉजिटिव मदर है उसको बच्चा डिलीवरी करेगा तो एक वैक्सीन देगा, 0 डोज वैक्सीन, पेडियाट्रिक वैक्सीन देगा और साथ साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन डोज देगा। तो अब बच्चा में वो वायरस जाएगा नहीं, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन का हमने बंद कर दिया। और सी को प्रिवेंशन क्या जैसे बताया, सिरिंज उसी शेयरिंग नहीं करना है। अगर डिटेक्ट हो गया तो आपने मेडिसिन खाएंगे। ये हेपेटाइटिस बी और सी दोनों बहुत हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस। तो इसको आपने खुद प्रिवेंशन लेना पड़ेगा और जब डिटेक्ट हो गया तो उसको खुद को स्टिग्मेटाइज नहीं करना है। अगर किसी को डिटेक्ट रिएक्टिव होने से परिवार में, आसपास में दोस्तों को भी टेस्टिंग सेंटर में लेके आना है
पॉजिटिव होने से मेडिसिन खाना है। जैसे ये जो एमएलए साहब ने बताया इस क्योरेबल, अगर आप नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया अब हम तो कुछ नहीं है, मेरा तो बहुत तंदुरुस्त है, जब सिम्टम्स निकलेगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ये है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट से इस तरफ से, और तो हम लोग ने हर फैसिलिटीज में डेवलप करने का जारी है और काम चलते रहे। ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सारा 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी और अरुणाचल के जनता को ये एक मैसेज है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो हम मना रहे हैं, ये हेपेटाइटिस जो है लीवर रिलेटेड डिसीज है, तो इसको बेस्ट है कि प्रिवेंशन करना है। तो इसलिए अभी जैसे मुझे जानकारी में दिया है, हेपेटाइटिस का जो टेस्टिंग भी हर जगह फ्री चल रहा है। पहले ये बहुत कॉस्टली होता था, प्लस मेडिसिन भी बहुत ही कम कॉस्ट में दे रहा है, और शायद आज के दिन में मेडिसिन भी फ्री हो सकता है। इसलिए हर जनता को, हर पब्लिक को, सारा अरुणाचल में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज का दिन नहीं होने से भी जब भी वो मौका मिलता है, आपका नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर में जाकर इसका फायदा होता है। आपका बदन में जो हेपेटाइटिस कहा जाता है कि एक साइलेंट किलर जैसा है, क्योंकि जब तक ये स्टेज 4 में नहीं पहुंचता तब तक इंसान को पता नहीं चलता है। तो इसलिए स्टेज 4 में पहुंचने से फिर उसको रिवर्स करने का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए शुरुआत में ही आप इसको चेक करके अपना एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। सर, आज दीपक नाबम जी में आज सपो विलेज में ये जो फ्री स्क्रीनिंग कैंप होता है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये दीपक नाबम लिविंग होम आउट ऑफ दिस ये आज के स्क्रीनिंग कैंप को छोड़ के भी ये एक बहुत ही एप्रिशिएबल एक समाज में सेवा कर रहा है, जो मेंटली रिटार्डेड है या जिसको कभी परिवार से निकाल दिया है, डेस्टिट्यूट, हेल्पलेस एंड मेंटली चैलेंज पीपल, उसको ये ईटानगर में एक सेंटर है। और वहाँ में बहुत गिरबात होने के नाते ये जो ज़मीन है, ये मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी है, उसने अपना पर्सनल पैसा से इसको ज़मीन को खरीद के दिया है, विच गोज टू मोर देन करोड्स। तो उसको भी मैं यहाँ का लीडर होने के नाते बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक संस्था ये चला रहा है, और इसमें और बहुत इम्प्रूवमेंट करने का है। तो इसी जगह पे अगर आज ये हमारा जो मौजूद है, जो नोडल ऑफिसर इस फंक्शन का, ये इससे क्या होगा, यहाँ पर जो इनमेट्स है, हाँ, जिसको नॉर्मल मेडिकल में जाके टेस्ट नहीं करा सकता है, उनके लिए बहुत फायदा होगा। गाँव वाला का तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ में दीपक नाबम लिविंग होम में फायदा है, उन लोगों के फायदा है, क्योंकि टेस्टिंग सेंटर को उनका घर में ही ला दिया। सर, आज डिलीवरेशन के टाइम पे डॉक्टर बुध ने भी कहा कि हेपेटाइटिस सी का जो स्टेटस है वो बहुत ही मतलब उफान पे है, अभी वाइल्ड फायर की तरफ है। और 14 दोनों के एमएलए के होने के हैसियत से सर आप अपने यूथ को क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, इसमें बीमार तो मेरा ख्याल से मैक्सिमम 80% जो बीमार है इंसान का बदन का, नॉट ओनली हेपेटाइटिस, जो भी बीमार है ये मैक्सिमम हम लोग का इंसान का जो केयरलेसनेस एटीट्यूड का वजह से होता है। हमारा खान पान, रहन सहन को हम केयर नहीं करते हैं, जो मन किया मतलब खा दिया, जो मन किया कर दिया, वो करने की वजह से एक डिसिप्लिन वे में अपना बदन को नहीं चलाते। उसकी वजह से 80% ऑफ द डिजीज इज कॉज इन द बॉडी, एंड 20% को ऐसा रहता है कि कोई हेरिडिटी हो गया, जेनेटिक हो गया, हाँ, या तो फिर बाय बर्थ हो गया। तो इसलिए मैं सब यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर का फॉर्मूला को लेकर आप अपना जो लाइफ स्टाइल को एक नॉर्मल, एक अच्छा लाइफ स्टाइल बना के चलिए। बदन को दिन में कम से कम मॉर्निंग या इवनिंग में हाफ एन आवर या 1 आवर का समय मिलता है, एक एक्सरसाइज का मोड में रखिए। एंड जो आप खाना पीना इंटेक करते हैं, एज फार एज पॉसिबल अपना ऑर्गेनिक खाने को कोशिश कीजिए, आपका हेल्थी लाइफ जीने में कोई नहीं रुका सकता। सर, हेपेटाइटिस का एक वन ऑफ द मेन कारण ड्रग अब्यूज को भी माना जा रहा है, इसके बारे में आप अपने यूथ से क्या बोलना चाहिए? देखो, ड्रग्स से तो नॉट ओनली हेपेटाइटिस, बहुत सारा मतलब इसमें रिलेटेड बीमारियाँ हैं। तो मैं तो सभी को यूथ को रिक्वेस्ट करूँगा कि ड्रग्स को तो छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि ड्रग्स लेने से आप सिर्फ नहीं, सारा परिवार, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसमें अगर ड्रग्स का ये हेपेटाइटिस फैलने का रीजन है कि सिरिंज को एक ही सिरिंज को मल्टीपल यूज़ करता है, और ड्रग्स तो करना ही नहीं है। और मेडिकल में भी कहा कि आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज मिलता है, तो जो हम सिरिंज यूज़ करते हैं उस पर थोड़ा केयरफुल होना है, ताकि ये हेपेटाइटिस का ट्रांसमिशन ना हो।